या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हेलो दोस्तों, गीता शुक्ला व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये है हमारे टाउन हॉल की झांकियाँ। हमारे शहर में जो टाउन हॉल है वहाँ पर सप्तमी को दुर्गा माता की स्थापना होती है। ये सारी देवियाँ वहाँ पर विराजित की जाती हैं, उनका भव्य श्रृंगार होता है। स्पेशली यहाँ पर पूजा जो बंगाल के लोग हैं ना, बंगाली लोग, उनके तत्वाधान में होती है, लेकिन पूरा शहर इसके दर्शन करता है, फ़ायदा उठाता है, आरती में सम्मिलित होता है। तो आज मैं भी आई हूँ वहीं पर दर्शन करने माता रानी को। और देखिए सारे रूप माता के बनाए गए जो 9 रूप हैं, और इतना भव्य श्रृंगार किया जाता है, इतनी बढ़िया आरती होती है यहाँ पर। आकर बिल्कुल मन प्रसन्न हो जाता है। बाहर लगता है मेला वगैरह और सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं। बड़ा पंडाल लगता है, बहुत सारे स्कूल के बच्चे आते हैं, बहुत सारे पर्सनल पार्टिसिपेट करते हैं, डांडिया वगैरह होता। तो बाहर इसके वो सारा प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं आरती करने की। आरती जब होने लगती है तो करीब 2.5-3 घंटे की आरती होती है। तो हम लोगों ने भी जो जोत जल रही थी उसके हाथ जोड़े, माता रानी को प्रणाम किया और आ गए बाहर। गणेशा साथ थे, उनको और भी कुछ दिखाना था बाहर का। और अगले दिन का व्लॉग है ये, देखिए होना है हवन। तो हवन सामग्री कैसे बनाती हूँ मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। वैसे तो ये बनी बनाई हवन सामग्री मैं मार्केट से ले आती हूँ, काफ़ी कुछ इसमें मिला होता है, लेकिन फिर भी मतलब मुझे लगता है कि मुझे अपने आप से उसमें ठीक से और सब चीज़ें मिला लेनी चाहिए। तो ये देखिए मखाना, मेवा, कमलगट्टे के बीज, तिल, जौ, सब कुछ इसमें मिला है। लेकिन इसके अलावा मैंने ले लिए हैं ये देखिए जौ, इनको बीन कर साफ़ कर लिए हैं और जो बनी बनाई सामग्री है उसमें इनको मिलाना है। तो जो साफ़ करके रख लिए हैं साथ में। और इधर देखिए जो रोज़ पूजा में मैं ये डिब्बा लगा लेती हूँ ना, कमलगट्टा है, लौंग है, मिश्री है, छोटी इलायची है, देखिए काला तिल है और ये है लोबान। तो ये 9 दिन पूजा में थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करती हूँ। और अब ये धुला चावल ले लिया है और मेवा अलग से ले ली है। देखिए मैंने बताशे ले लिए हैं। और सबसे ख़ास चीज़ जो होती है हवन सामग्री की होती है गुड़। और ये देखिए कपूर ले लिया है और ये समरानी कप ले लिया है एक, उसमें डालने के लिए, और देसी घी साथ में। तो इतना सारा ये सब मिलाती हूँ। और इसके अलावा सर्व औषधि जो आती है वो ले ली है, वो मिला दूँगी अभी इसमें। तो ये सारी चीज़ें अब पूजा मतलब 8 दिन की संपन्न हो गई है, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें वो सब हवन सामग्री में ही इकट्ठा मिला दूँगी, जिससे कि इन सब चीज़ों से हवन हो जाए। और ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं हवन सामग्री की, वो सारी एक जगह हमारी इकट्ठी होकर हवन में काम आ जाए। तो डाल दिए हैं काले तिल, चावल डाल दिया है, कमलगट्टे के बीज डाल दिए, कपूर डाल दिया है, थोड़ी सी मिलाएंगे मिश्री इसमें हम मीठे के लिए। और ये डाल दे रही हूँ छोटी इलायची। माता को भोग लगता है लौंग का, इलायची का, तो हवन सामग्री के जरिए ही माता रानी अपना सारा पदार्थ जो है वो ग्रहण करती हैं खाने का। तो ये सब डाल दे रही हूँ। बचा जो ये जौ है पूजा में जो रोज़ रखी थी वो भी मैं इसमें मिला दे रही हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें उपयोग में आ जाएं। और लौंग इलायची की जब हवन होता है ना तो खुशबू बढ़िया उड़ती है। मीठे का भी ज़रूरत होती है, तो चीनी की जगह मैं गुड़, मिश्री और बतासे डाल देती हूँ। ये डाल दे रही हूँ मैं पंचमेवा जो है मेरे पास कटी हुई। ये सारी चीज़ें आप डालकर घर में बनाइए ना, इतना बढ़िया हवन सामग्री बनती है और सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हो जाती हैं। तो गुड़ को तोड़कर मैं बहुत महीन करके बूरा करके डालूँगी और बहुत बढ़िया खुशबू इससे आती है। और मतलब हवन को सुलगने में और सब चीज़ों में बहुत अच्छे से काम आ जाता है। और ये जितना बचा हुआ गुगुल लोबान था वो भी मैंने इसमें ही डाल दिया है। कपूर तोड़कर डाल दे रही हूँ। कपूर आप इस तरह मैश करके डालिए ना, तो अग्नि जो है वो बहुत जल्दी प्रज्वलित हो जाती है कपूर के थ्रू। और हवन जो है वो बहुत जल्दी मतलब आग पकड़ता है और उसमें सामग्री बहुत अच्छी तरीके से सारी हमारी स्वाहा होती है। तो खूब ढेर सारा कपूर डाल दे रही हूँ तोड़ के, ताकि लकड़ियों में मतलब लकड़ियाँ जल्दी आग पकड़ लें और हवन सामग्री में धुआं न हो और अच्छे तरीके से वो प्रज्वलित हो जाए अग्नि, और समिधा जो अच्छी तरीके से मिल जाए। और बाकी का बचा हुआ डाल दिया है ये चावल मैंने। और अब डालेंगे हम इसके ऊपर
देसी घी, गुड़ जो कूट लिया था मैंने वो भी डाल दिया मैंने, और अब इसमें मिला देंगे देसी घी। ऊपर से भी हवन करते समय देसी घी डाला जाता है अलग से, जब आप समिधा डालते हैं और स्वाहा बोलते हैं तो एक तरफ से दूसरा आदमी बैठकर घी भी डालता है, लेकिन फिर भी इसमें भी डाल देती हूँ मैं घी। तो ये गूगल तोड़ना पड़ेगा अलग से, चलिए इसको तोड़ लेती हूँ। और नहीं तो फिर जब हवन करेंगे ना तो सीधा इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये ऐसे भी उसमें जल जाएगा। गुड़ अच्छे तरीके से मैश करके मिला देना है ताकि मतलब पूरे में मिल जाए अच्छे से, और सारी सामग्री में मिल के ना फिर ये अच्छे से समिधा में मिल जाए। और ये देखिए सारी सामग्री जब मिल जाती है इसमें तो ये देखिए कुछ ऐसा सा हमारा हवन सामग्री बन जाती है। आप देखिए सब कुछ इसमें मिला है, जायफल भी है। जायफल बाद में जो है ना वो जब हम लोग बिल्कुल लास्ट हवन होता है तब उसमें हवन के लास्ट में ये जायफल जो है पान के पत्ते पर रखकर, लौंग का जोड़ा रखकर आखिरी आहुति देते हैं उसमें, और इस तरह से हमारा हवन जो है वो संपन्न होता है। पहले बलि देने की प्रथा वगैरह थी, अब वो सब नहीं होती है, वो सब हटा दिया गया है, और उसी के विकल्प के रूप में ये हमारा जायफल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारी हवन सामग्री बनकर तैयार हो रही। खूब अच्छे से मैश करके मिला दीजिए। देसी घी है, गुड़ है, बतासा है, गुगुल है, सब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जितना अच्छा तैयार रहेगी हवन सामग्री ना, उतना हवन करते समय धुआं नहीं उठेगा। और ये देखिए पूजा की थाली तैयार हो गई है हमारी। जो सुबह जिस थाली में पूजा की थी वही ले लिए, चौक पूर गई है, कलश रख लिया है, और ये हमारी गौरा माता आ गई हैं। हवन सामग्री हमारी तैयारी है। ये देखिए मीठा, फल, धूप बत्ती, फूल बत्ती, लौंग, माचिस, फूल, कलावा, बताशे, बर्फ़ी, सब कुछ रख लिया है। पहले पंडित जी आते थे, बहुत बड़ा हवन कराते थे। हमारे यहाँ 5 किलो समिधा का हवन होता था, बहुत बड़ा हवन कुंड था। लेकिन अब वो पंडित जी हैं नहीं, और दूसरे पंडित जी मंदिर पर बैठते हैं तो वो आ नहीं पाते। तो इस तरह कुछ व्यवस्था करके और हम लोग फिर घर में ही आपस में बैठकर हवन कर लेते हैं अपना छोटा मोटा। अगर कोई पंडित जी बोलेंगे कि हाँ घर कराने को राजी हूँ, तो फिर मैं देखूँगी कि हाँ अगर वो आ जाएँ तो घर पर आकर हमारे करा दें। तो ये हवन कुंड पर रख दी हैं हस्बैंड ने लकड़ियाँ। ये आम की लकड़ियाँ होती हैं, मार्केट में मिलती हैं, लेकर आती हूँ। और हवन कुंड की पूजा कर दी है, मीन्स अग्नि देवता की पूजा करती है। जल चढ़ा दिया है, वस्त्र में कलावा चढ़ा दिया है, फूल चढ़ा दिए हैं, मीठा चढ़ा दिया है, फल चढ़ा दिए हैं। और ये लकड़ियों के बीच में फूल बत्ती जो है घी में बनी हुई वो रख दे रहे हैं हस्बैंड, ताकि मतलब जब इनको प्रज्वलित किया जाए तो वो जलें तो उनसे लकड़ियाँ जो हैं वो आग पकड़ लें। तो नीचे 3-4 बत्तियाँ रख देने से ना वो अच्छे से जलने लगती हैं। और साथ में रख दे रहे हैं कपूर। कपूर बहुत जल्दी से आग पकड़ता है, तो वो बत्तियों को भी मतलब प्रज्वलित कर देगा और लकड़ियों को भी प्रज्वलित कर देगा। तो इस तरह हमारे अग्नि देवता का हो गया है आवाहन। और ये स्टिक भी रख दे रही हूँ धूप बत्ती की, और गन्नू भी हमारे हवन के लिए तैयार होकर बैठ गए हैं। और स्टार्ट हो गया हमारा हवन। ये देखिए प्रज्वलित हो चली है अग्नि, और हवन सामग्री जो है वो काफ़ी पड़ चुकी है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। तो कुछ इसी तरह हम लोग इकट्ठा बैठकर हवन कर लेते हैं, मंत्र पढ़ लेते हैं और माता जी से क्षमा मांग लेते हैं कि जो कुछ भी भूल चूक हो। और अब ये देखिए पहले मैं समिधा डाल रही थी और अब हस्बैंड डाल रहे हैं, तो मैं घी डाल रही हूँ। तो एक बंदा घी डालता जाता है और बाकी सारे लोग हवन करते जाते हैं। इसी तरह पूरा ही समिधा डालकर हम लोग हवन कर लेंगे। और अब बारी है आरती की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बोलिए दुर्गा मैया की जय। हवन धुन गूंज रही, स्वाहा स्वाहा हवन धुन गूंज रही, स्वाहा स्वाहा। इस प्रकार ये देखिए हमारा हवन संपन्न हुआ। समिधा इतने अच्छे से जल रही है, आरती हो गई हमारी। और शाम को फिर से हम जाएंगे टाउन हॉल, और वहाँ पर ये बहुत सुंदर सी झांकी सजी थी। प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई गई थी। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। और मैंने भी फ़ोटो खिंचाई भगवान जी के साथ खड़े होकर। और अब अगला दिन है नेक्स्ट डे, और ये तैयारी हो गई है हमारी कन्या पूजन की।
कन्याओं का वेट हो रहा है, सारा सब कुछ लगा लिया है, जलेबी आ गई हैं, फल वगैरह धुल कर रख लिए, प्लेट वगैरह सब उनकी लगा कर रख ली है। पूजा का जितना सामान है वो सब रख लिया है। एक बहुत छोटी माता जी आई, उनको एप्पल पसंद है, रख लिया है। पूजा की थाली लग गई है, उनको एप्पल काट कर खिला दूँगी, उन्हें बहुत एप्पल पसंद है, बहुत छोटी सी हैं अभी। तो बिछा दिए हैं आसन वगैरह सब हमारी कन्याओं के लिए। और आज के दिन बहुत जगह खाने जाते हैं बच्चे ना, तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, कोई बात नहीं, मैंने अपनी पूरी तैयारी करके रख ली है। और जैसे ही हमारी कन्या और नेउला लोग आ जाते हैं, साथ में बनाइए देखिए आलू फ्राई और बनेंगी पूड़ियाँ। दही जलेबी बच्चे अब कम खाते हैं ना, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ और बना लो दही के साथ। जलेबी दही है ये। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में कन्या पूजन के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।